ये श्रद्धा श्रद्धा के विषय में ये चल रही है 2 3 4 दिन से ये बातें। फेथ ये सबसे फंडामेंटल चीज है। साधना में कौन सी चीज आपको लेके चलती है? तो फेथ जो है डार्केस्ट डेज के अंदर श्योरेस्ट गाइड है। ये ही एकमात्र लेके चलता है आपको जब आप साधना अपना लेते हो। आपके ऐसे-ऐसे काल आते हैं और ये काल ऐसे नहीं कि कोई नौसिखिया है, नया व्यक्ति है, उसके आते हैं। श्री अरविंद कह रहे हैं मेरे अपने ऐसे-ऐसे काल थे, इतने लंबे समय तक वो चले, तो फिर तो सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़िए। तो फेथ का हम लक्षण फेथ क्या है? श्रद्धा। एक्चुअल में तो डीप डाउन आप देखेंगे सारी चीज़ आप बस वो ही हो जो आपका फेथ है। ये जो जनरली आप जिसके बारे में कॉन्शियस होते हो, वो तो फेथ का माइंड के अंदर कोई फ़ॉर्मूलेशन है। माइंड में आपको लगता है ये विचार इसमें मेरी मेरी अटूट श्रद्धा है, इसमें मेरा ये है, वो अपने आप के अंदर फेथ नहीं है। उसका फेथ से कोई संबंध नहीं है। वो आपके मन में उस तरीके का रूप ले सकता है। तो ये श्रद्धा 8 नंबर पेज के ऊपर 8 नहीं ये मैं 7 से ही श्रद्धा अंतरात्मा में विद्यमान एक निश्चयता है, जो तर्क बुद्धि पर, किसी एक या दूसरे मानसिक विचार पर, परिस्थितियों पर, मन या प्राण या शरीर की किसी एक या दूसरी क्षणिक अवस्था पर निर्भर नहीं करती। इन किन्हीं भी चीज़ों पे ये निर्भर नहीं करती। यह प्रच्छन्न अंधकारग्रस्त या आच्छादित, यहाँ तक कि बुझ चुकी या नष्ट हो चुकी प्रतीत हो सकती है। परंतु अंधकार का तूफान निकल जाने पर यह पुनः उभर कर आती है। यह अब भी यह आत्मा में प्रज्वलित गोचर होती है, जबकि व्यक्ति ने सोचा था कि यह सदा के लिए बुझाई जा चुकी है। ये उसको महसूस होता है कि ये हमेशा के लिए बुझाई जा चुकी। अच्छा, कल हमने जो बात करी थी, इसके अंदर विवेक कल वाली के अंदर आपको क्या-क्या उसके आधार पे अब ये शुरू करते हैं अपन। इसमें आपको क्या ये समझ में आया था? कल जो अपन बात कर रहे थे, उसके अंदर श्रद्धा में श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर जो हमारा जो अ, मूल स्वभाव है, जो हम मूल रूप से हैं, वो चीज हमारे अंदर जो है वही एक श्रद्धा है। और श्रद्धा जब धरातल पे आती है या किसी भी माध्यम से जब व्यक्त होती है, तो वो हमें ये सेल्फ बिकमिंग करने में, जो यहाँ पर एक शब्द आया था आत्म संभवन करने में, ये सारी चीजें करने में वो आ, जब वो आती है तो उसका ये एक प्रभाव होता है कि वो सेल्फ बिकमिंग करने में के लिए पुकारती है या वैसा होने के लिए करती है। और श्रद्धा जो है वो हम्म, मतलब हमारे अंदर जो संभावनाएं होती हैं, वो श्रद्धा ही है जो वैसा बनने में हमें मदद करती है। मतलब हमारे अंदर जो भी संभावना है वो एक श्रद्धा का ही अ, रूप कह सकते हैं। और मूल रूप से हम जो अपने अंदर हैं, अ, वो एक श्रद्धा है। जी भैया। हाँ जी, दीपक जी आप इसमें कुछ कहेंगे? कि कल हाँ, अपन ने जो कल बात कही। यह था, श्रद्धा हमारे अंदर भागवत उपस्थिति का सुनिश्चित चिन्ह है। हुँ,
यह हमारे अंदर तमाम उतार चढ़ावों में भी अपनी उपस्थिति कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन कभी बुझती नहीं है। यही एकमात्र ऐसा है, या अन्य चीजें भी हो सकती है, भी पता नहीं, लेकिन यह ऐसा है जो हमेशा मेरा साथ, हमारे साथ में रहता है। नहीं है तो हम नहीं। नहीं, ये जो कहते हैं यो यश श्रद्धः स एव स, आप वो ही हो जो आपकी श्रद्धा है। आप जो अपने आप को मान बैठे हो, गीता कह रही है यो यश श्रद्धः, आप वो ही हो जो आपकी श्रद्धा है। आप उसके अलावा कोई दूसरी चीज बन नहीं सकते। आप में यदि ये आ गया कि मैं ईश्वर हूं, तो ये आप निश्चित रूप से बन ही सकते हो। वो श्रद्धा आती नहीं है। हालांकि ये श्रद्धा मानसिक विश्वास नहीं है कि मेरे को ये लगा, मैंने माइंड में कोई आइडिया किया। श्रद्धा तो आप में इनग्रेन्ड, वो स्वभाव का रूप ले लेती है। श्रद्धा जो है आपकी अंतरात्मा के अंदर आपका एक डिवाइन का फैसेट है। आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हो, उसको कैसे मैनिफेस्ट करोगे? ये एक बीज रूप के अंदर आप में है, जो बिल्कुल जानती है, जो सिद्धि से पहले आती है। सिद्ध होने के बाद तो श्रद्धा की क्या आवश्यकता है? यही वाली चीज है जो आपको कहती है चलो इधर चलो। यही वाली चीज बताती है आपको। तो ये फंडामेंटल चीज है। हम दोबारा इसकी कोशिश करते हैं कि इसका कुछ स्वरूप, क्योंकि ये समझ पाना भी कि ये वास्तव में बात क्या है, ये सबसे फंडामेंटल चीज है। ये सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो साधना का है, ये ही एकमात्र आपको लेके चलती है। आपकी एस्पिरेशन गड़बड़ा जाएगी, आपके और भागों के ऊपर एकमात्र श्रद्धा का कांटा है जो आपको सही, आपके जहाज को दिशा दिखाता है। एकमात्र यही है, और कोई दूसरी चीज नहीं है। क्योंकि अगर अंतरात्मा की क्लैरिटी या वो हो, तब तो अंधकार है ही नहीं। फिर तो आप स्पष्ट रूप से मार्ग में चलते हो। ये चीज लेके चलती है, श्रद्धा आपको लेके चलती है। तो श्रद्धा अंतरात्मा में विद्यमान एक निश्चयता है, जो तर्क बुद्धि पर, किसी एक या दूसरे मानसिक विचार पर, परिस्थितियों पर, मन या प्राण या शरीर की किसी एक या दूसरी क्षणिक अवस्था पर निर्भर नहीं करती। यह प्रच्छन्न, अंधकारग्रस्त या आच्छादित, यहां तक कि बुझ चुकी या नष्ट हो चुकी भी प्रतीत हो सकती है, परंतु अंधकार का तूफान निकल जाने पर यह पुनः उभर कर आती है। कितने लोग ये ही वाली चीज, ये जो काल आपके आते हैं अंधकार के, आच्छादन के, ये पांव उखाड़ देते हैं, या कम से कम साधना में आपका जो उत्साह है उसको तो क्षीण कर ही देते हैं। पता नहीं ये होगा नहीं होगा। इसमें ये वाले जो काल हैं इतने ज्यादा पीड़ादायक हैं, ये आपको उठा के लेके चले जाते हैं। इनके कई कारण हैं, ये क्यों आते हैं। सबसे मूल कारण तो आपका ईगो है। जो साधना अपना चुका है, जो मार्ग के ऊपर है, उसकी बात चल रही है ये। सामान्य जीवन के अंदर भी आप ये देखते हो कि जीवन में जो व्यक्ति विश्वास खो बैठता है, धीरे धीरे सफलता की एक कहीं शीर्ष के ऊपर बैठ के भी अपनी चमक खो बैठता है, धीरे 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 धीरे। एक व्यक्ति है, खूब व्यापार के अंदर उसके चकाचौंध है, बेटा खत्म हो गया, बाद में कहता अब मैं किसके लिए करूं ये। आप ये पाएंगे कि अब उसमें वो वाला डायनामिज्म नहीं रहा, वो वाली चीज नहीं रही। पुस्तकें वही हैं, वही, जिस जो भी मानक है वो सारे के सारे वही के वही धरे हुए हैं। आपके मन के अंदर ये विश्वास जीवन के अंदर भी अगर उठ जाता है, तो आप कहते हैं बचा क्या है मेरे पास। और यूं देखा जाए तो गया क्या है आपसे, क्योंकि निधि तो साइकोलॉजिकल थी, बारी तो थी नहीं, उसमें तो कोई कमी आई नहीं। पर जैसे ही इसके अंदर फर्क आता है, आपका बिल्कुल चेहरे के का पानी चला जाता है। साधना के अंदर तो और जबरदस्त बात है, यहाँ तो कोई होल्ड ऑन टू करने के लिए कुछ है ही नहीं सामने। अब भी यह आत्मा में प्रज्वलित गोचर होती है, जबकि व्यक्ति ने सोचा था कि यह सदा के लिए बुझाई जा चुकी है। मन अस्थिर संदेहों का समुद्र हो सकता है, और तब भी वह श्रद्धा भीतर में हो सकती है। मतलब ये बड़ी विचित्र बात है
कि मन है वो तो संदेह के अंदर है और फिर भी आप मार्ग के ऊपर चल रहे हो, ये लेके चलती है। और यदि ऐसा है तो वह संदेह प्रताड़ित मन को भी मार्ग में लगाए रखेगी, ताकि वह भी अपने स्वभाव के बावजूद अपने नियत लक्ष्य की ओर चलता रहे। तो साधना आप जो कुछ भी करते हो उसके बावजूद होती है, उसके कारण नहीं होती। आपका पढ़ना, लिखना, ध्यान करना, माला जपना, कुछ भी कर लो, ये सारे खाली माध्यम हैं। ये करोगे तो भी होगी, नहीं करोगे तो भी होगी, ये तो एक दूसरी चीज़ है। आप कौन-सी अपनाते हो, वो अंदर से आपको प्रेरणा होती है, ये वाली अपना लो, ये वाली मत अपनाओ। तो भले ध्यान करो, भले अब माला जपो और ना जपो, आप तो उसके पीछे कौन-सी चीज़ है, वो साधना करवाती है। साधना कोई इन कारणों से नहीं होती, इनके बावजूद होती है। ये तो सारे व्यक्ति के रिएक्शंस हैं, मैं पढ़ लूँ, मैं ये वाली चीज़ कर लूँ। श्रद्धा अध्यात्म सत्ता की, भगवान की तथा आत्मा के आदर्श की एक आध्यात्मिक निश्चिति है। ऐसी कुछ जो उस आदर्श से तब भी चिपकी रहती है जब वह जीवन में चरितार्थ न हो रहा हो। सामान्य जीवन के अंदर आपका जो भी उद्देश्य है, व्यापार के अंदर आपके तो इतनी एनर्जी दी, इतना मेरे को रिटर्न मिल रहा है। आज नहीं मिल रहा है, दुकान पहले दिन में चल नहीं बैठती। मेरे को थोड़ा-थोड़ा ये करना चाहिए, थोड़ा इस तरीके से। वहाँ कुछ पकड़ने की तो चीज़ है। साधना के मार्ग के अंदर आप जाते हो, वहाँ पकड़ने की तो सामने कोई चीज़ ही नहीं है। आप माला वगैरह जप के तो आपको उसके परिणाम नज़र आ सकते हैं। ये किया था, इसका ये परिणाम है ये। पर जब आप एक दूसरे ही मार्ग पे निकल पड़ते हो, जब जब आपके चलाए नहीं चल रही वो, आप अपने शक्ति सामर्थ्य से चलाओगे तो साधना कितनी चलेगी। इसलिए व्यक्ति ये देखता है कि भी तब तो ठीक था, मैं ध्यान चिंतन कर रहा था तब तो ये ठीक है। अब जब खुले तरीके से माँ के ही हाथ में दे दिया, अब वो ये देखता है कि भई आपके तय मानकों के आधार पे साधना हो भी रही है या नहीं हो रही है। घबरा जाता है व्यक्ति इसमें, कि आपको पता ही नहीं लगता। आप चल भी रहे हो, नहीं चल रहे हो, क्या है? ये गहन विषय हैं साधना के। उसमें आपको भई ये कर लिया, इसमें भगवान का ये रूप दिख गया, वो सारी साधनाओं में तो अलग है। पर आप पूर्ण योग जैसी कोई साधना अपना ली आपने, माँ श्री अरविंद के योग में ऐसे तो कोई पड़ाव ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, वो तो है नहीं। आपकी पूरी प्रकृति को साथ में लेके चलते हैं। कैसे-कैसे उसमें संदेह नहीं आ जाएँगे, कैसी-कैसी चीज़ नहीं आ जाएगी। तब भी जब प्रत्यक्ष तथ्य अथवा कठोर परिस्थितियाँ उसका निषेध करती, उसे गलत ठहराती प्रतीत होती हैं। मनुष्य के जीवन में यह एक सामान्य अनुभव है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य अस्थिर मन का एक खिलौना अथवा परिस्थितियों की कठपुतली होता। कौन-सी चीज़ आपको लेके चलती है? मार्ग की बात कर रहा हूँ मैं। पहले तो भीतर से कोई चीज़ आए, डिसाइसिवली कह दे नहीं ये करना है। श्रद्धा के आधार पे शुरू करते हो आप। अभी हम कहते हैं अटूट श्रद्धा, है नहीं। अभी तो जीवन में विश्वास है। जो आपके आयुर्वेद के या ये नियम हैं या आपके हेल्थ के नियम हैं, उनमें विश्वास है, माँ में विश्वास नहीं है। है एक बड़े लिमिटेड तरीके का है, जहाँ तक है वहाँ तक। सच्ची श्रद्धा अनावृत नेकेड होती है। यह कोई इस या उस चीज़ में विश्वास नहीं है। इसका कदाचित ही इस या उस चीज़ से कोई लेना-देना है। नेकेड है ये, इससे क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को साधना के अंदर ये साक्षात्कार हुआ नहीं हुआ। ये पद्धति इसलिए ठीक है, मैं तो इस वाली पद्धति को फ़ॉलो करता हूँ क्योंकि ये भगवान कृष्ण मेरे को अधिमानस तक लेके जाएँगे, अतिमानस तक, ये सब फालतू बातें हैं ये। आप इसलिए निकल पड़ते हो, आपके हृदय के अंदर ये चीज़ है जो साफ-साफ आपको कि ये चीज़ करो, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये तो धूम्र रहित एक नंगी ज्वाला है, धुआँ नहीं है इसके अंदर, एकदम स्पष्ट ये करना है। अभी तो क्लैरिटी नहीं है करना क्या है जीवन के अंदर, जो हृदय की गुप्त कंदराओं में जलती है तथा आत्मा को थामे रखती है और उसे उसके पथ पर प्रकाश प्रदान करती है। इस ज्वाला की वास्तविक अंतर्वस्तु मतलब कंटेंट, अंतर्वस्तु मतलब कंटेंट, उसके तत्व को हम मन में निरूपित या सूत्रबद्ध नहीं कर सकते। आप उसको फ़ॉर्मूलेट नहीं कर सकते, ये श्रद्धा है।
या ये वाली चीज है, आपके श्रद्धा का कंटेंट ये है, और इसलिए हम उसे रंगीन चित्रों बने लैंप शेड से ढक देते हैं और कहते हैं कि हम इस या उस चीज में विश्वास करते हैं, हम माँ में विश्वास करते हैं, हम श्री अरविंद में विश्वास करते हैं। पर एक्चुअल में श्रद्धा बहुत डीप डाउन है, बहुत डीपर है। वो आपके माध्यम से कोई चीज यहाँ मैनिफेस्ट करना चाह रही है, उन आकृतियों पर जो हमारे मनों ने उस शेड पर चित्रित की हैं। और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बशर्ते हम वास्तव में ही यह न मानते हों कि वे चित्रित आकृतियां ही हमारी श्रद्धा का सार तत्व हैं। ये फॉर्मूलेशन चेंज होता रहता है। आप साधना में आगे चलते हो, आपका पूरा ढांचा, आपकी मानसिक जो इसमें ये चित्रित आकृतियां हैं, एकदम बदलती रहती हैं। वे आकृतियां तो उस श्रद्धा की प्रतीक हैं, क्योंकि मन भी मनचाहे रूप से एक रेखा तक भी नहीं खींच सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई विचार भी आपके आ रहा है, मनचाहे तरीके से एक रेखा तक भी नहीं खींच सकता, परंतु वे आकृतियां मन की त्रुटि और अपर्याप्तता में भागीदार होती हैं। अर्थात वे त्रुटिपूर्ण और अपर्याप्त होती हैं। इसमें क्या चीज समझ में आ रही है? ये क्या, इसमें आप क्या कह सकते हैं? विवेक? यहाँ तो श्रद्धा का रूप का वर्णन हो रहा है भैया। ये हाँ, ठीक है। ये ये तो जिस प्रकार का है कि मतलब श्रद्धा ही वो चीज है जो हमें थामे रखती है, या यही वो चीज है जो हमें वास्तव में जो करना है उसके बारे में दिखाती है कि क्या करने वाली चीज है। और जब मुश्किल समय आती है तो भी थामे रखने वाली चीज है। इसके अलावा तो और बाकी जिस चीजें जो वर्णन हो रही है उसका तो अनुभव है नहीं। हाँ, यही मैं समझ पा रहा हूँ। अदरवाइज तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सारी बातों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फेथ है इस मार्ग के अंदर। हाँ, यहाँ रविकांत जी। जो वर्ड हाँ, हाँ, विवेक, कोई बात? मैं यही बोल रहा था कि यहाँ जो वर्णन हो रहा है पढ़ने से तो लग रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा है, लेकिन वास्तव में इसका स्वरूप जब तक परिचित ना हो तब तक तो फिर ये सब सुनने में अति करने में ही हाँ, अच्छे लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मेरे को आप खाली 1 मिनट दीजिए, मैं एक बार आता हूँ। रविकांत जी, आप कुछ ये कल की आज की चर्चा में इसमें कोई प्रश्न या कोई बात है क्या? क्योंकि अपन कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न हैं? तो कोई नहीं है, मगर ये क्लियर होता जा रहा है कि श्रद्धा ही उनको जीवन में आगे बढ़ा, साधना में जीवन में आगे बढ़ाती हुई ले जाती है। और श्रद्धा ही मुख्य चीज़ है। एक चीज़ ये समझ में आई है कि ये कभी-कभी कम हो सकती है, मगर ये ख़त्म नहीं हो सकती। अंदर कहीं न कहीं रहती है, श्रद्धा ही हमें जीवन में आगे बढ़ा के लेके जाएगी। आज श्रद्धा है तो हम ये रोज़ सुबह की कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो हम नहीं बैठेंगे। वो नहीं है श्रद्धा श्रद्धा। ही हमें बनाए रखेगी। ना, ना, वो श्रद्धा नहीं है। उसका श्रद्धा से कोई संबंध नहीं है। आप वास्तव में क्या हो वो श्रद्धा है, श्रद्धा कम भी नहीं होती। श्रद्धा तो फंडामेंटली आप क्या हो, मतलब भगवान का सारा प्रारूप, सब टोटल। आपकी साधना क्या होगी, कैसे होगी, सब सारा टोटल प्रारूप आपकी श्रद्धा है। आप डिवाइन का क्या रूप हो वो श्रद्धा है। वो आके आपको क्यों एक पर्टिकुलर पद्धति के अंदर, आपको लगता है मेरे को तो मां श्री अरविंद की तरफ जाना चाहिए, दूसरे को लगता है इसमें जाना चाहिए।
तो एक समय विशेष के लिए वो कहता है मैंने तो इसको अपनाया है और मैं उसको बिल्कुल इसके तरफ चल रहा हूँ। वो चलता है, यात्रा होती है, उसकी ये फ़ॉर्मूलेशन है श्रद्धा का। जन्म दर जन्म एक आगे से आगे ये चलती रहती, पूरा बनता नहीं है ये। इसलिए इसका फ़ॉर्मूलेशन ये कह रहे हैं पूरा बनता ही नहीं है। यही तो हमने बात करी कि इसकी जो अंतर्वस्तु है, इस ज्वाला की वास्तविक अंतर्वस्तु, उसके तत्व को हम मन में निरूपित या सूत्रबद्ध नहीं कर सकते। माइंड में, चाहे वो माइंड कितना भी मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस हो, फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस, तो भी इस क्रिया को आप फ़ॉर्मूलेट नहीं कर सकते। कितना ही प्रयास कर लो आप। ये तो आप फंडामेंटली हो। कौन-सी चीज़ है जो आपको साधना करवाती है? ये कम नहीं होती, उसके ऊपर आपके मन के, प्राण के, शरीर के ये जाल हैं, आच्छादन आ जाता है। आपकी क्लास में श्रद्धा है, ये वाली नहीं। ये तो मानसिक रूप ले सकती है ये। इसको श्रद्धा न मान बैठो। इसीलिए तो मैं बार-बार ये पलट के पूछ रहा हूँ कि जिससे कि जो भी वर्णन करें आपको ये एक सेंस आए कि ये आप इसी पे हो। आप जो हो वो ये श्रद्धा हो। ये फ़ॉर्मूलेट करती ही नहीं। ये तो जब धीरे-धीरे भीतर आप जाते हो, संपर्क में आते हो, कि अरे ये तो चीज़ ही कुछ और है। अब आगे ये चलते हैं, देखो श्रद्धा अंतरात्मा का किसी ऐसी चीज़ के विषय में साक्ष्य है, अंतरात्मा का साक्ष्य है ये। साक्ष्य दे दिया उसने, वेरीफाई, हाँ भैया मैंने देखा था ये। हमारा कोई संपर्क है नहीं इस भाग से। तो ये आपके मन में कैसे अपने आप को कम्युनिकेट करेगी? जो भाषा दूसरा जानता नहीं, उसको आप कैसे आपकी बात कम्युनिकेट करोगे? अंतरात्मा की क्या वाणी है? अंतरात्मा ने कोई ऐसी चीज का साक्ष्य अंतरात्मा के पास है, निश्चित ही है ये, वो साक्ष्य है, देख लिया। पर अब वो बताए कैसे आपके मन, प्राण, शरीर को? उससे संपर्क नहीं है ना। तो अंतरात्मा का किसी ऐसी चीज के विषय में साक्ष्य है जो अभी तक अभिव्यक्त, संसिद्ध या अनुभूत नहीं हुई है। हो जाती तब तो श्रद्धा क्या करे? मातृ मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, अब तो सामने है वो, चाहिए नहीं चाहिए क्या? इसमें श्रद्धा की भी आवश्यकता नहीं है। जब माँ ने शुरू में कहा कि भी ये विजन है मेरा, बहुत लंबे कैलकुलेशन करने के बाद कहते हैं ये तो संभव नहीं है, इस तरीके का कोई ढांचा। माँ ने कहा संभव बिना संभव की इसमें है ही नहीं। मैंने ये देखा है, मैंने ये देखा है। अब बड़ी मुश्किल से उन्होंने कैलकुलेट कर आके और वो कहते हैं हाँ, ये किया तो जा सकता है। तो ये अंतरात्मा का साक्ष्य है, विजन भी नहीं है ये। विजन तो एक चीज है, ये अंतरात्मा का साक्ष्य है कि ये चीज तो मैं हूं। वो वाली चीज जो उसके पास सारी आ गई, वो रहस्य आ गया, उसने जो साक्ष्य प्राप्त कर लिया, अंतरात्मा ने जो देख लिया, वो अब आपके मन को कैसे कम्युनिकेट करे? तो आप में, भई मेरा तो इस चीज के प्रति श्रद्धा है या इस चीज के प्रति विश्वास है, इस चीज ये पुस्तक में है, ये सारे इसके बाहरी रूप हैं। ये रूप तो लेने ही पड़ेंगे इसको। ये लैंप शेड्स हैं, प्रिंटेड लैंप शेड्स हैं। यों प्रकाश के प्रति आंखें नहीं है। ये लैंप शेड्स या जो चित्र हैं, इनके माध्यम से भाई अभी भी आपको सीधे सीधे प्रकाश थोड़ी, कोई वस्तु जितना एब्जॉर्ब कर लेती है वो नजर नहीं आता, जितना रिफ्लेक्ट करती है वो कहते हो ये सामने ये वाली चीज है। बाकी अपने आप में क्या हम नहीं जानते। तो वैसे ही आपको ये फॉर्मूलेशन, मैं इसीलिए अब ये बार बार इसको एटलीस्ट कम से कम ये क्लिक कर जाए कि ये श्रद्धा फंडामेंटल चीज है। परंतु फिर भी जिसे हमारे अंदर का ज्ञाता, इन्वर्टेड कोमास में, सभी लक्षणों के अभाव में भी सत्य या अनन्य रूप से अनुसरण करने तथा प्राप्त करने योग्य अनुभव करता है। भीतर कोई चीज जानती है, भले आपने माँ का मुखमंडल फिजिकली न देखा हो, और दिव्य जीवन का तो आपको कोई पता ही नहीं है, और आपके जो भी आप क्रियाएं कर रहे हो इससे दिव्य जीवन आ जाए, जो गहन ध्यान, चिंतन, माला जपना, हठ योग, ये योग, प्राणायाम, पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं, उसके आधार पे तो हो सकता है क्या? जब उसी पे नहीं हो सकता, आप तो देखो वहाँ कोई टेक्निक ही नहीं है पौंडीचेरी आश्रम में।
वो तो सारे एक्टिव साधना के अंदर हैं। माँ ने कभी कोई पद्धति, कभी कोई ऐसी चीज कि आप यूँ बैठ के माला जपिए, इस समय ये कीजिए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली 8 घंटे, 10 घंटे ये करना, 5 घंटे ये करना, 2 घंटे ये करना, वो लोग भी इसमें जब नहीं जा सकते, तो पूर्ण योग का तो कोई कैसे हो कि जब आप कोई पद्धति अपना ही नहीं रहे। उन्होंने कोई भी पद्धति कि जो आप ये वाली पर्टिकुलर कर लो और ये आपकी साधना हो जाएगी। बताओ कैसे होगी? किस आधार पे आप निकल पड़े? पूर्ण योग। पहले तो ख़ैर ये उनकी बातें हैं जो निकल पड़े। आप निकलते किस आधार के ऊपर हो? अभी तो ये श्रद्धा नहीं आई। अभी तो इतनी है जो थोड़ी बहुत आपको थोड़ा आपके जो आज जैसे रविकांत जी कह रहे हैं, अभी हम सुबह आ जाते हैं क्लास में। ये भी अपने लिए बड़ी भारी बात है। कि इतना कर लेते हैं, हाँ ठीक है। पर जो आपको मार्ग पे धकेल दे, क्योंकि अभी तक तो संसिद्धि हुई नहीं, अनुभूति हुई नहीं, अभिव्यक्त वो चीज़ हुई नहीं। कौन-सी चीज़ है जो आपको कहती है ना ये तो पक्का होगा यही। सामने एक व्यक्ति से 5 मिनट मिले नहीं, भीतर से आ गया यही है बस करने योग्य। आजीवन मैं और लेफ्ट राइट नहीं देखूँगा। ये जो कहेगा दिन कहेगा तो दिन है, रात कहेगा तो रात है। ये कहेगा बस इसमें खाई में कूद जा। दूसरा कहेगा यार कैसा पागल व्यक्ति है। उसका तो दिमाग खराब था, तेरे में तो संभावनाएँ थी। ये क्या किया? आप कल्पना तो कीजिए कि व्यक्ति किस आधार पे जीवन को उछाल के दे देता है। आप इसमें तकलीफ महसूस इसलिए कर रहे हैं या आप इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अभी तक ये आई ही नहीं डिसाइसिवली कि उछाल के अपना जीवन दे दो कोई चीज़ के लिए। ऐसा थोड़ी है कि आपको जीवन में कन्फ्यूजन्स नहीं आएँगे। आपको जीवन में ये नहीं आएगा कि भई मैं कर क्या रहा हूँ? इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर मैंने दिलीप कुमार रॉय के वो उदाहरण दिए ही थे आपको। कह रहे गुरु मैं कर क्या रहा हूँ ये आश्रम के अंदर? इसकी बजाय तो मेरे को बंगाल जाने की अनुमति दो, वहाँ कुछ करूँगा मैं। और साधना पद्धतियाँ आपको कुछ देती हैं, जिसमें आपको लगता है हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। इतनी देर कोई कह रहा है हवन करना है, कोई कह रहा है इतनी देर मालाएँ जपनी है, इतनी देर ये करना है, इतनी देर ये करना है। इससे आपकी प्रकृति को कुछ पकड़ उसको लगता है हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ और इसका मेरे को परिणाम मिलना चाहिए। यहाँ कोई पकड़ है ही नहीं। यहाँ तो क्या पूर्ण रूप से दो अपने आप को, पूर्णत्व के अंदर और आप कोई वॉइड में नहीं फेंक देते अपने आप को। तो ये आपको प्रेरित कौन करता है इस चीज़ के लिए? पहला कदम उठाना या अपने आप को उसके अंदर दे देना, किस आधार पे? ये होता नहीं ये चीज़। इसीलिए ये कम्युनिकेट करना इतना मुश्किल चलता है। हमारे भीतर की यह चीज़ तब भी बनी रह सकती है जब मन में कोई दृढ़ विश्वास न हो। ये और भी विचित्र बात है। आप जिसको विश्वास कह रहे हो ये न हो तो भी व्यक्ति चल पड़ता है। ये तो और जोरदार बात है कि यार पता नहीं ये क्या है पर ये अंदर से आदेश ये है। आदेश एक अलग चीज़ है खैर, करना तो ये पड़ेगा अब मैं क्या करूँ? मेरे को नहीं पता इसका। और भीतर से कोई चीज़ कि कर ये ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक है ये। माँ ने प्रेरणा दी, आपके पास कोई ये सामने उसका साधन-संसाधन है नहीं करने का, कि चलो कल आपको चाँद के ऊपर जाना है आपको, यार ये क्या बात हुई? साधन-संसाधन क्या है? तो गुरु आपसे जिन चीज़ों की डिमांड करता है, मन उसके सामने बड़ा अपने आप को इनकैपेबल पाता है हमेशा ही। मन के माध्यम से साधना नहीं होती। आपके मन के, प्राण के, इनके आधार पे न तो शुरू होती, न कंटिन्यू होती। वो तो बेचारा हमेशा ही अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है, मैं क्या करूँ? ये क्या है? ये चल क्या रहा है? तो डीप डाउन आपके ये होता है, अरे परफेक्ट चल रहा है। ये दोनों चीज़ें आप क्लियरली महसूस कर सकते हैं, एकदम। और वो तो तब जब आपका मन, प्राण, शरीर की सुनी नहीं जा रही है। मतलब कोई दूसरी चीज़ एक्टिवेट हो गई। ये करो, ये अनुभव बड़े विशेष अनुभव हैं, ये जीवन की सच्ची चीज़ें ये हैं। कोई भी कंसिडरेशन यदि आप करते हो शारीरिक हेल्थ का, आपके जो कम्फर्ट ज़ोन का, ये सारे तो आपको ये अच्छे जो अनुभव हैं, ये करने में इनकेपेबल बना देगा। तो आप अपने आप को लोअर पोटेंसी पे क्यों रखते हो? हमारे भीतर की ये चीज़ तब भी बनी रह सकती है जब मन में कोई दृढ़ विश्वास न हो, तब भी जब प्राण संघर्ष, विद्रोह और इनकार करता हो।
ऐसा कौन है जो योगाभ्यास करता हो और जिसके ऐसे दौर न आते हों? श्री अरविंद कह रहे हैं, निराशा, असफलता, अविश्वास और अंधकार के लंबे दौर, पर ये साधना करने वाले के हैं। परंतु कोई ऐसी चीज है जो उसे थामे रखती है और उसकी अपनी सामर्थ्य असामर्थ्य के बावजूद भी बनी रहती है, क्योंकि उसे यह अनुभव होता है कि जिस चीज का उसने अनुसरण किया वह सही थी। ये कौन प्रमाणित करता है आपके डार्केस्ट डेज के अंदर, जब आप ये गुरु अपनाया मैंने, ये तो क्या, व्यक्ति को ये आशंका हो जाती है। कितने लोग हैं जिनके पांव टर्न किए वहां आश्रम से, या कितने हैं जिन्होंने ये चीज कैरी करी मन के अंदर, डायरेक्टली बोल नहीं पाए। तो ये सारी चीजें व्यक्ति कैरी करता है, कोई ऐसी चीज है जो स्टिक ऑन करती है, लगी रहती है। तो दिलीप कुमार रॉय की विशेषता क्या है? कितने भी उनके संशय हैं, कितनी भी सारी चीज है, किसी चीज ने कहा ना, स्टे पुट, लगे रहो, यहीं चिपके रहो। यदि आप ये कर सके तो आपकी पूर्णता निश्चित है, आप जाओगे, जरूर जाओगे। क्योंकि ये बवंडर के कारण नहीं, आपके डीपर कोई चीज है। आप बाहर से क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो नहीं। ये तो दूसरा डायनेमिज्म है जो आपको लेके चलता है। ये आपकी जड़ टटोल लेता है, ऊपर से आंधी आके ये टटोल लेती है कि जड़ें कितनी गहरी हैं या नहीं है। वो है साधना। आपकी माला जपनी साधना नहीं है, आपकी कोई भी बाहरी क्रिया है, वो साधना का कोई कोई अंग हो सकता है और न हो। कुल मिला के आप जितनी जिसको साधना कह सकते हैं या कहते हैं, वो सारे तो ईगो के स्टूजेज हो सकते हैं आपके। ईगो उसमें बड़ा सुख ले सकता है। अरे मैं तो 8 घंटे ध्यान करना शुरू कर दिया, 3 घंटे ये चर्चा में बैठना शुरू कर दिया। हाँ यार, इससे चेतना ठीक रहती है, इससे ये चीज ठीक रहती है। माँ कह रही है ना, नहीं कुछ नहीं, वो वाला काम करो। अरे ये क्या काम में लगा दिया माँ ने? फिर ऐसे संदेह, सारी चीजें, जहां कोई पकड़ने का स्थान ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं प्रगति कर भी रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ये विचार तो आए बिना कैसे रह सकता है? क्या ये आना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या पलट के, क्योंकि ये हमेशा ही अपना आकलन करने की हम में आदत होती है। समस्या यहाँ आ जाती है। एक और आप ये कहते हो कि मैंने अपना पूर्ण माँ को दे दिया, तो अब इसका क्या स्थान है? आपके जो इसमें ये संदेह की बात हो गई ना, मैं साधना कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? अभी वर्तमान में तो खैर कोई संदेह की बात ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपने कोई अभी इसमें पदार्पण किया नहीं है सच। तो संदेह की कोई वो बात बात है नहीं। आपने जब ये मार्ग अपना लिया, डिसाइसिवली अपना लिया, और आपने आपके जो भी कोई प्रतिबद्धताएँ हैं, कोई भी ड्यूटीज़ हैं, वो कह रहे हैं मैं अब इसके लिए नहीं, मैं तो खाली माँ के लिए हूँ। अब इसके अंदर क्या आपको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि लोअर भाग आके कहीं परेशान तो नहीं कर रहे हैं, मेरी साधना चल भी रही है या नहीं चल रही है? ये एक मूवमेंट सही भी हो सकता है और एकदम इगोइस्टिक भी हो सकता है। या बार-बार मैं कर क्या रहा हूँ? मेरा कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा? ये बात ठीक भी हो सकती है, अरे ये बात एकदम ज़हर हो सकती है। बड़ी विचित्र बात है। अब ऐसी जब चीज़ें आपके पास हो, साइकोलॉजिकल हैं ये तो। सारी प्योरली डीप साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं ये। कितना भी कुछ भी समझा दो, इसमें समझाने के बस की चीज़ है नहीं ये। भई माँ श्री अरविंद की वहाँ साक्षात उपस्थिति है, उनके अंदर आप पत्र वगैरह देखो। अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो जिसको पता है ना, ये हो तो ठीक रहा है, जबकि आपके सोचे समझे नहीं हो रहा। टाइम टेबल आपको पता नहीं, दिन के अंदर आपकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी आप नहीं जानते। आप कोई प्लानिंग नहीं करते। ये नियम नहीं बनाया जा सकता कि आप प्लानिंग न करो। हाँ, आपकी चलती नहीं। बरसों बरस हमने तो देखा नहीं कि कोई ऐसी प्लानिंग चलती हो। ये प्लानिंग तो माँ की चलती है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो सकता है और होता है। इन्हीं चीज़ों का दुरुपयोग होता है, क्योंकि कसौटी कोई है नहीं है सच। सच्चा गुरु होगा वो तो इसको तुरंत कह देगा, नहीं दूध का दूध, पानी का पानी। गलत है ये, खड़े हो। योग की मूलभूत श्रद्धा जो कि अंतरात्मा में अंतर्निहित होती है, यह है भगवान। यह है कि भगवान हैं।
और भगवान ही एकमात्र अनुकरणीय विषय हैं। अब इसको खाली विश्वास की बात नहीं है। आप अपने आप को पूछो, क्या आपका भौतिक तत्व मानता है इसको? मन तो मानता है क्या? भौतिक तो खैर जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक तो मानता नहीं। पर क्या आपका माइंड मानता है इस चीज़ को? क्या आपकी प्राण शक्ति इस चीज़ को स्वीकार करती है कि भगवान हैं? भगवान ही एकमात्र अनुकरणीय विषय हैं। जीवन में कोई भी चीज़ उनकी तुलना में प्राप्त करने योग्य नहीं है। जब तक किसी मनुष्य में ऐसी श्रद्धा है, तब तक वह आध्यात्मिक जीवन के लिए निर्दिष्ट है, मतलब डेस्टिन्ड है वो उसके लिए। और मैं कहूँगा कि यदि उसकी प्रकृति विघ्न बाधाओं से पूर्ण और अस्वीकृतियों, डिनायल्स, नहीं मानता मैं ये योग में ये वाली चीज़ें नहीं, मेरी तो प्रकृति ऐसी नहीं है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा नहीं ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा नहीं किया। सारे दिन अगर ये उस वो बड़बड़ाता भी रहता हो एवं कठिनाइयों से ठसाठस भरी हुई हो, तो भी आपको बहुत अच्छी प्रकृति मिली है तो उससे आप चले जाओगे? बिल्कुल नहीं है। और आपको ऐसी प्रकृति मिली है तो भी, और चाहे उसे अनेक वर्षों तक संघर्ष करना पड़े तो भी, वह आध्यात्मिक जीवन में सफलता पाने के लिए पूर्व निर्दिष्ट है, वो जाएगा। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति जिसको प्रकृति के बड़े एंडोवमेंट्स मिले, बड़ी अच्छी प्रकृति मिली है उसको, बहुत साधु स्वभाव मिला है, कहीं नहीं जाएगा वो, कहीं भी नहीं जाएगा। वो वहीं बैठा रहेगा। ये सारी की सारी बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ये साफ-साफ आप इन चीज़ों को देख देख सकते हैं। और फिर भी ज़ोरदार बात है कि हमको विश्वास ही नहीं होता ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद भी। ये विचित्र बात है, इस पे निकल पड़ो, इसमें विचित्रता नहीं है। ये सारे के बावजूद आप तो इस तरीके से देखो ना कि कोई अभी तक कोई चीज़ आके कौन-सी आपको रोक लेती है। श्रद्धा आत्मा की गति है, मूवमेंट गति, मतलब मूवमेंट। जिसका ज्ञान सहज तथा सीधा सटीक है, उसको आप भ्रमित नहीं कर सकते। बिल्कुल भ्रमित नहीं कर सकते आप। कि ये करने से भी तो माँ की शिक्षा हो जाएगी, ये करने में भी तो क्या दिक्कत है? इस ये इन चक्करों में नहीं जाता, ये कहते ये, बस, बिल्कुल। मतलब ऐसे कोई भी, इसका डायरेक्ट है ये परसेप्शन। यदि संपूर्ण जगत भी निषेध करे या विरोध में हजारों प्रमाण प्रस्तुत करे, तो भी वह एक ऐसे अंतर्ज्ञान तथा प्रत्यक्ष बोध द्वारा, एक तादात्म्य से प्राप्त बोध द्वारा जानती है, जो सभी कुछ का सामना कर सकता है। तादात्म्य से प्राप्त बोध। अभी तो आपका आइडेंटिफिकेशन, खैर भाई, जैसे आप अपने विचारों को जानते हो, मेरे विचार, उनको भी खैर पूरा हम नहीं जानते, पर वैसे ही आप हर जने के विचार, इसको कहते हैं तादात्म्य। पेड़ कैसा महसूस करता, आप पेड़ बन गए, ये है नॉलेज बाय आइडेंटिटी। और पेड़ भी अपने आप के बारे में क्या जानता है? आप पेड़ बन भी गए, पेड़ क्या महसूस करता है वो आपने महसूस कर भी लिया, तो पेड़ खुद के बारे में जानता भी क्या है? तो ये नॉलेज बाय आइडेंटिटी भी आप कितने डीप हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। एक छोटा सा बच्चा है जिसको ज्ञान नहीं है, वो किसी से तादात्म्य प्राप्त कर ले तो वो कितना क्या एक्सप्रेस कर देगा। वहीं आपके पास नेसेसरी ग्राउंड्स हैं, आपके पास खूब इंग्रेडिएंट्स हैं, आपका उस फील्ड में महारत है, तो आप क्या करोगे देखो। इसलिए तादात्म्य ये बड़ा एक, लोग सोचते हैं पता नहीं आइडेंटिटी से नॉलेज, पहली बात तो हमारा किसी का भी इनडायरेक्ट तरीका है। किसी ने भोजन किया या आपको लगता है अच्छा भोजन, तो आप कह रहे तृप्ति हुई, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, चलो ये बैठ के भोजन कर रहा है। वो व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से वो आपको क्या कहता है, इनडायरेक्ट तरीकों से तो पता लगाते हो। कह रहा भाई आनंद आ गया, तो आप कह रहे हो हाँ बड़ा अच्छा लगा इसको। डायरेक्ट परसेप्शन नहीं है आपको, ये भीतर से आपको डायरेक्ट प्राप्त बोध है। अंतर्ज्ञान तथा प्रत्यक्ष बोध द्वारा, एक तादात्म्य से प्राप्त बोध द्वारा जानती है, जो सभी कुछ का सामना कर सकता है। ये ऐसा परसेप्शन है, ऐसी क्लैरिटी, ऐसा कन्विक्शन। हाँ, पर उससे जीवन में आप कोई बहुत कुछ कर पाओ ये ज़रूरी नहीं है। आप उसको कितना लेके चलते हो, उसमें ये सारी साधना की पद्धतियाँ हैं। ये तो सारी फिर बाद में डिटेल की बातें हैं ही। श्रद्धा है मन के अज्ञान, संशयों, दुर्बलताओं, अनिश्चितताओं के मध्य आत्मा से आया गुह्य प्रकाश एवं शक्ति।
ओकल्ट लाइट है, प्रकाश, मतलब एक क्लैरिटी है ये कर ले। क्यों, क्या, ये पता नहीं। तो आपको कम्युनिकेट करने के लिए हमारे मन, प्राण, शरीर है, तो आप ऐसे तो मानोगे नहीं, भई आपको कम्युनिकेट भी कैसे करे? मैं आपको कोई शब्द दे रहा हूँ अभी, अनुभव मेरे को कितना भी होगा, पर डायरेक्टली मैं आपको नहीं दे सकता। अभी मेरे को शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। मैं शब्द काम में ले रहा हूँ। तो इसके अंदर अब ये आत्मा से आया गुह्य प्रकाश आपको कैसे कम्युनिकेट करेगा? स्वयं को भी। तो फिर वो मानसिक फ़ॉर्मुलेशंस काम में लेगा। आपका किसी चीज़ की ओर रुझान, ये वाली वाली बात तो अच्छी है। ये जो उदाहरण आपने दिया, हाँ, मैंने भी ऐसा देखा था। बिल्कुल, आपने जो ये बातें करी इतने दिन से, आप ये जो बातें कर रहे हैं, इससे हाँ, फ़र्क तो पड़ा है हमारे। माँ श्री अरविंद की अब पुस्तकें पढ़ते हैं, अब पहले से बेटर लाइट आ रही है। हाँ, बिल्कुल। ये सारा आप यहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हो भई? क्योंकि कहीं न कहीं आपको ये है कि ये क्लैरिटी मिल रही है इससे। कोई चीज़ को रुझान है, श्रद्धा इस माध्यम से आ सकती है, पर ये श्रद्धा नहीं है कि हम बैठे हैं यहाँ, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो डीप डाउन आपकी अंतरात्मा ने कोई चीज़ का साक्षात्कार कर लिया है, वो कर चुकी है। मन, प्राण, शरीर के अंदर वो आके बेचारी कम्युनिकेट करने की उसके है नहीं। अगर इतनी डिसाइसिवली आ जाए तो उसको ज़रूरत भी नहीं है इनकी। पड़े रहो, ये अपने शोरगुल करते रहो, मन कुछ भी कहता रहो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भी घर के अंदर आपके छोटे बच्चे जो हैं, प्रेम करते हैं, सारी बात है, आपके ही बच्चे हैं। आपको कई बार कोई डिसाइसिव निर्णय करना है, घर के नहीं भई यही करना है, चाहे घरवाले सारे शोरगुल मचाओ, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? ये वाली चीज़ आती है डिसाइसिव एकदम, गुह्य प्रकाश भीतर से आया एवं शक्ति, खाली लाइट ही नहीं है, इसके साथ शक्ति भी है। श्रद्धा मनुष्य के लिए अपरिहार्य है। मनुष्य के लिए, साधक की बात नहीं कर रहे, मनुष्य मात्र के लिए, क्योंकि इसके बिना वह अज्ञात के अंदर से अपनी यात्रा में अग्रसर नहीं हो सकता। पर इसको श्रद्धा कहते कब हैं? यूँ तो योग जाने-अनजाने पूरी प्रकृति कर ही रही है। जब आप इसके अंदर पदार्पण करते हैं मार्ग में, तब अज्ञात के अंदर से, अज्ञात है ये, जो आप जान चुके, आपकी यात्रा वो तो हो ही चुकी, उससे आगे अज्ञात के अंदर यात्रा होगी। लेके कौन चलेगा इसमें? जिन रूपों को आपके माइंड ने नहीं देखा, जिन रूपों के बारे में आप अभी तक जानते नहीं, वही खुलेंगे आपके सामने। कैसे जाओगे? आधार क्या है उसको पकड़ने का? क्योंकि यात्रा तो अज्ञात के अंदर चल रही है। आप एक ऐसे क्षेत्र में हैं, जिसके सड़क के बारे में, जिसके जो तौर तरीके हैं, उसके बारे में आप नहीं जानते। एक अजनबी जगह के अंदर भी जाके आप ये देखते हैं चारों तरफ भी कहाँ आ गए। अगर वो नज़ारे आपके जाने-पहचाने भी, ये पहाड़ है, ये खाने की चीज़ है, ये है, तो आप थोड़ा-थोड़ा उसमें धीरे-धीरे कोशिश करते हैं। निर्जन वन है तो थोड़ा सतर्क तरीके से, यार कहीं जानवर वगैरह ना हो। वहीं ऐसा कोई भी सामने रूप ही नहीं है, जो आपके न तो बुद्धि की पकड़ में आता हो, न कोई दूसरी पकड़ में आता हो। अगर ऐसे आप स्थान पे अपने आप को पाओ, अब यही नहीं पता कि कौन-सी चीज़ के साथ व्यवहार क्या किया जाए, तो आप अज्ञात के भीतर जब यात्रा शुरू करते हो, आपने कहा मैं माँ के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ, ठीक है, पर यात्रा तो अज्ञात में ही है। आपके साथ क्या होना है, क्या चीज़ है, पर ये निश्चितता कौन-सी है, कौन-सी चीज़ आपको लेके चलती है, ये थामे रखती है। ये ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ऐसे अनुभव हैं, अगर इससे इस जीवन में वंचित रह गए तो आगे किया क्या फिर बाद में? यही तो अनुभव करने के हैं। अरे ये चीज़ भी आपकी साइकोलॉजी में लेटेंट है सारी की सारी। ये जितनी बातें की जा रही है इस जीवन काल में, अभीप्सा करो कि इन सारों का अनुभव कर पाओ आप। ये किए बिना ही चले गए तो लाभ क्या होगा? तो इस सारे में कुल मिला के ये है कि सारे आपकी जो बीइंग है उसको माँ के चरणों में ऑफ़र करो। तब ये उदय होंगी, इसमें यात्रा में ये पड़ाव हैं, ये चीज़ें हैं, ये सुंदरताएँ हैं, परंतु इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। इसे मुक्त बोध या आंतरिक सत्ता के अनिवार्य निर्देश के रूप में आना चाहिए। भीतर से ही आएगी और थोपा जा भी कैसे सकता है? जा भी नहीं सकता और जाना चाहिए भी नहीं। इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि मैं तुमको पूरी फ्रीडम देता हूँ, ये नहीं कि मैं चाहे जिस तरीके से तुमसे काम नहीं करवा सकूँ, पर मैं तुम्हारी प्रकृति को ऑनर करता हूँ, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ।
तो मुक्त तरीके से तुम में से आना चाहिए ये। यह उन बौद्धिक तरीके की समस्याओं के लिए बुद्धि की सहमति नहीं है जिनका व्यक्ति के पास कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं हो, वरन यह तो जनरली आप श्रद्धा किसको कहते हैं? व्यक्ति के पास जिसका कोई बौद्धिक साक्ष्य या पर्याप्त ये नहीं है, तो कहता चलो श्रद्धा के आधार पे चलते हैं, ये वो वाली बात नहीं है। आपको भी पता नहीं है क्या कर रहे हैं, बस ठीक है, मैं तो ये जो कह रहे हैं गुरुजी वैसे चल रहा हूँ, ये वाली बात नहीं। चल रहे हो आप, पर ये कहना कि भाई ठीक है मेरे को कोई सेंस नहीं है, देखो गुरुजी कह रहे हैं आपको डीपर, आपकी अंतरात्मा कहती है परफेक्ट चल रहा है, बुद्धि को नहीं पता। पर ये दोनों भाग का तो आप एक साथ साक्षात्कार कर ही सकते हो। मैं आपके लिए बहुत प्रेम रखता हूँ भैया, मेरे हाथ में अभी थोड़ा दर्द है, मैं उठा के नहीं दे सकता। तो 2 भाग आपने देख लिए, भावना चाहती है, हाथ अभी असमर्थ है। आपने दोनों चीज़ें देख ली। बुद्धि इस समय असमर्थ हो सकती है समझने में, अंतरात्मा असमर्थ हो ये थोड़ी। अंतरात्मा ने तो बताया ही है आपको, ये क्लैरिटी है। तो आप ये जो जो आप में संदेह है उसको और उसके आधार यूँ मान बैठो कि ये श्रद्धा है साहब, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ये नहीं। बौद्धिक तरीके की समस्याओं के लिए बुद्धि की सहमति नहीं है, जिनका व्यक्ति के पास कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं हो, वरन यह तो आत्मा का एक रुख है, जो कि किसी ऐसी चीज के स्वरूप के धुंधले से बोध पर आधारित है, जिसे अधिक स्पष्ट रूप में उच्चतर स्तरों पर जाना जाता है। उसको साक्षात्कार हो चुका है डीप डाउन। आपको कम्युनिकेट करने का वो प्रयास करती है। अगर प्रयास कर पाती, आपको थोड़ा इतना मिला है, माँ श्री अरविंद के संपर्क में हो, तो बुद्धि और प्राण और ये कुछ तैयार मिलते हैं, तो आपको फिर बाद में समझाने की कोशिश की जाती है। अगर कोई समझने की स्थिति में हो, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको बिना समझाए कोशिश करेगी, आपके मन को भी समझाएगी, एनलाइटेंड हो जाएगा वो। पर उसको समझ में आए यार यहाँ बैठे हैं, अब इनको क्या समझाऊँ मैं? इनको समझाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो आप कहते हैं कोई बात नहीं ऐसा करो, आप तो सारे ये मैं कह रहा हूँ ये वाला काम कर लो। आपके समझ में तो नहीं आएगी। मेरे कहने से आप खाली ये एक पुस्तक ले लो, ये वाली पढ़ लो, ये वाला ये कर लो। तो इसी तरीके से वो कोई ज़रूरी नहीं है इनको आपके मन, प्राण, शरीर को रिस्पेक्ट करे। पर यदि उनमें कुछ है कम्युनिकेट करने की, तो वो उसको कम्युनिकेट कर देती। जो भी हो, सच्ची श्रद्धा से मेरा अभी यही अभिप्राय था और मैंने ऐसा सोचा होगा कि तुम्हारे गुरुदेव मुझसे न्यूनाधिक सहमत होंगे। ये कृष्ण प्रेम कह रहे हैं दिलीप कुमार रॉय को। परंतु जो भी हो, वर्तमान में मेरा यही मानना है, मुझे लगता है कि तुमने या मैंने जो कहा, उसे इधर-उधर कर दिया है। कोई इनके संदेह रहा होगा, तो इन्होंने कहा तूने ऐसे कैसे कहा? अवश्य ही अनुभूतियाँ लक्ष्य नहीं हैं। रियलाइज़ेशंस आपको अनुभव हो गए, अनुभूतियाँ हो गई। इसलिए बार-बार अपना आग्रह है कि कोई भी पद्धति के ऊपर ये ध्यान इस तरीके से कर लिया जाए। आजकल बड़े ये फैशन के अंदर हैं। ये म्यूज़िक लगाओ, इससे कुंडलिनी जागरण कर लो, इससे ये जागरण कर लो। ये नहीं भई, इसके लिए आप साइकोलॉजिकल आधार, ये फंडामेंटल इन चीज़ों की बात करो पहले तो। तो अनुभूतियाँ लक्ष्य नहीं है, परंतु एक तरीके से कम अनुभव लक्ष्य है, क्योंकि अनुभव से मेरा तात्पर्य है वह जीवंत ज्ञान, जो तुम्हारी सत्ता में अभिव्यक्त होता है। अगर अनुभव कहना चाहो तो ये अनुभव है। आप कोई ट्रिक कर लो कि मैं साँस को यहाँ केंद्रित कर दूँ, मैं यहाँ केंद्रित कर दूँ। हाँ, उससे ये ज़रूर है, मन का जो कोलाहल है कुछ समय के लिए शांत होता है। आपको लगता है आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सुन रहा है, इतना ही है बस। पर एक समय के लिए तो कई बार ये भी लगता है आपके घर के बाहर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, आप कह रहे हो भई परेशान हो गए, 6 महीने से ये चल रहा है, भई ये मिटे तो मेरी मुक्ति हो, आप इतना परेशान। पर कोई जीवन का मुद्दा खाली सामने वो कंस्ट्रक्शन साइट पूरी हो जाए, यही तो नहीं है। खाली शोरगुल कम हो जाए, इससे क्या हो जाएगा? तो आप ध्यान करके आपको ये चीज़ सुनाई दे जाए, क्या होगा इससे? फंडामेंटली कोई चीज़ नहीं हुई। वो तो बस ठीक है आपके कोलाहल था, उसको एक बार शांत किया तो आप एक ऐसी स्थिति में आए, नहीं तो फ़ोन पे ही बात नहीं कर सकते आप। शोरगुल चल रहा है, आप कहे यार रुको एक बार थोड़ी आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, मैं थोड़ा इधर जाके बात करता हूँ। तो अनुभूतियाँ लक्ष्य नहीं है और अनुभव लक्ष्य है तो इस अर्थ में लक्ष्य है।
और यदि वह नहीं है, तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है, आप क्यों नहीं इसके अंदर प्रवेश कर पा रहे, तो ये देखो आप, या कम से कम अभी तक कोई चीज़ आरंभ नहीं हुई है। कोई न कोई ज़बरदस्त बड़ा पत्थर आया हुआ है। लोग कह रहे हैं हम इतने साल से ये पढ़ रहे हैं और फिर भी जीवन में नहीं है, तो आप ये देखो तो सही फिर बाद में क्या समस्याएँ हैं। आपकी प्रकृति का रूपांतर क्यों नहीं हो रहा? कुछ न कुछ गड़बड़ है, ये तय तय मानिए आप, कि वहाँ से तो रेगुलर आपके जल की सप्लाई हो रही है, पर यहाँ फिर भी रेगिस्तान का रेगिस्तान। अरे जितनी दूर के अंदर सींच रहे थे उसमें कुछ तो हरियाली मिलती। इतना गैलन पानी आपको लगातार मिल रहा है। आप अध्ययन भी कर रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं, सत्र में भी जा रहे हैं। आप ये सारे ही काम कर रहे हैं, फिर भी क्या है ये बात? इसलिए मैं कहता हूँ इसमें खाली वहम और पैदा हो जाते हैं, कि हम तो ये कर रहे हैं, हमारी साधना भी हो रही है, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ आप देखो कि कहाँ लीकेज है। वो लीकेज हो सकता है आपके उठने-बैठने में हो, आपके भोजन में हो, आपके रहन-सहन में हो, आपके कम्फर्ट ज़ोन को आप नहीं तोड़ पा रहे। भले आपने साधना अपना ली हो। ये तो अब व्यक्ति-व्यक्ति को खुद का देखना पड़ेगा इंट्रोस्पेक्शन, और इसका केंद्र है सिंसियरिटी, आपकी सच्चाई। कोई दूसरा कंसिडरेशन चाहे वो कितना ही आपको लेजिटिमेट लगता हो, आपको तो लेजिटिमेट लगता ही है, इसीलिए तो आप उसके झांसे में आ रहे हैं। आपको वो सही लग रहा है, वो झांसा, है झांसा, क्योंकि आप अपनी चेतना का स्वाद देखो। वो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। उसमें काम करो। इस दृष्टिकोण से देखो, स्थितियों को, परिस्थितियों को, चीज़ों को इस दृष्टिकोण से रीअरेंज करो, कि चेतना की स्थिति किस तरीके की है। अवश्य ही इस स्तर पर श्रद्धा अनुभव से पहले आती है, क्योंकि ऐसा ये इसीलिए करती है क्योंकि यह स्वयं उस अनुभव से आई ज्योति होती है, जो पहले ही ऊपर विद्यमान है। मतलब आपने गुरु अपना लिया तो आपको डीपर ये साक्षात्कार तो पूरा हो ही चुका है। ये है जो मेरे को अंत तक लेके जाएगा, मतलब फंडामेंटली आपकी प्रक्रिया शुरू हो गई, और कोई गंतव्य है तो शुरू हो गई। वॉइड में नहीं हुई ये शुरू। आपके मन प्राण शरीर को समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो ठीक है, पर ये यात्रा वॉइड में शुरू नहीं हुई। सच्ची श्रद्धा अंधी नहीं होती। हाँ, व्याख्या करने वाले इसलिए कई कहते हैं कि ब्लाइंड फेथ, आँख बंद करके उसके पीछे चल पड़ता है। अरे पर आँख बंद करके मतलब भीतर से कोई चीज़ नज़र आ गई, बाहरी कोई भी कंसिडरेशंस के ऊपर वो ध्यान नहीं देता। हाँ, व्याख्या करने वाला मन अंतर्दर्शन के विषय में आंतरिक असत्यों के जाल को बुन सकता है। वैसे ही जैसे वही मन इंद्रिय अनुभव की किसी सूचना पर मिथ्या जाल बुन सकता है। जैसे किसी खंबे को एक आदमी समझ सकता है। खंबे को एक आदमी समझ सकता है। संत पौल ने तो श्रद्धा को अदृष्ट चीज़ों का प्रमाण बताया। सेंट पॉल है, अदृष्ट चीज़ों का प्रमाण है ये कि आप में श्रद्धा है। इसलिए लाइफ डिवाइन शुरू किससे करती है? गॉड, फ्रीडम, लाइट और इmmortality। ये पहले दिन से आज तक संसिद्ध नहीं हुए, तो भी मनुष्य जाति के अंदर इसी चीज़ की ललक है। ललक है देखो आप। हर जना इसके पीछे जाने का प्रयास कर रहा है, तो ये प्रमाण है इस चीज़ का। श्री अरविंद कह रहे हैं इसका अचूक प्रमाण है कि मनुष्य जाति इसको प्राप्त करेगी। तो आप में ये श्रद्धा आ गई, वो माइंड में रिफ्लेक्ट कर सकती है। करे, करे, नहीं करे, नहीं करे। इसलिए मेंटल कल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। श्री अरविंद का ये सारा जो हम कर रहे हैं, बहुत ध्यान से करना, इसके बारे में चिंतन करना, विचार करना, चर्चा करना, डायरेक्टली इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको लिखो, सिनॉप्सिस बनाओ इसकी, डिस्कशंस के ऊपर उतार लाओ। और ये नहीं जहाँ हाँ वाले लोग हों, ऐसे डिस्कशंस के अंदर जो सामने कन्फ्रंट करते हों। प्रमाण, महज मानसिक विश्वास नहीं, प्रमाण है इस चीज़ का, तो प्रमाण तो अंतरात्मा ने देख लिया। उसने वो देख चुकी है कोई चीज़। ज्यों-ज्यों अच्छा ये आगे तो बाद में चलेंगे। अभी इसमें क्या तो प्रश्न हो सकते हैं या आपके क्या इसमें कुछ-कुछ समझ आ रहा है या क्या है इसमें? ये बताओ। मेरे को नहीं पता मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं आप, प्रश्न कोई नहीं है, सारी पिक्चर क्लियर होती जा रही है। श्रद्धा ही हमें अंत तक लेके पहुँचेगी, और श्रद्धा ही ये ऊपर से एक भगवान का आशीर्वाद है, प्रभाव है हमारे अंदर। बहुत इसमें प्रश्न कहीं नहीं है। कई
कई जगह आपने क्लियर कराया है और बहुत ही ये मतलब एक टेक्निकल कह लीजिए या क्या कह लीजिए, एक-एक पॉइंट बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर है। इसके अलावा हम कुछ नहीं बोल सकते। ये तो बार-बार, बार-बार, बार-बार पढ़ने वाली चीज़ है और समझने वाली चीज़ है। और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं, हुँ, मगर अब जब आप पढ़ रहे हैं तो हमें फ़ील हो रहा है कि हाँ, ऐसा ही होता है। ये चीज़ हुँ, मेन है, ये है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि बाकी श्रद्धा ही श्रद्ध हमें हमें लेके जाएगी और आज श्रद्धा की वजह से ही हम माँ से जुड़े हुए हैं। माँ के प्रति श्रद्धा है तो इतने साल से हम जुड़े हुए हैं। और किसी भी जैसे हम किसी भी और किताब को नहीं पढ़ते हैं, किसी और संस्था में सत्संग में नहीं जाते हैं, किसी व्यक्ति से बात नहीं करते फालतू की, ये सब माँ के प्रति अटूट श्रद्धा है, इसलिए हम उस उनसे जुड़े हुए हैं। ये नहीं तो वाली श्रद्धा नहीं है। ये इसको श्रद्धा नहीं कहते। ये तो इसका मानसिक रूप है। पर आप इसलिए नहीं कि मैं और कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकता। भीतर से अंतरात्मा ये कहती है मैं तो इनका हूँ। अब इसका कोई कारण कोई ढूँढते रहो, आपको क्या मतलब है कारण से? मैं माँ से किस लिए जुड़ा हूँ? मेरे कोई मतलब थोड़ी है, किस लिए से क्या मतलब है? माँ का हूँ मैं। आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को कि मैं इसलिए हूँ। अंतरात्मा एक सत्य को देख चुकी है। आप ये सोचिए कितनी गहरी अनुभूतियाँ वगैरह भी हो, तो भी श्रद्धा तो श्रद्धा है। डीपेस्ट एक्सपीरियंसेस योग के हो सकते हैं, श्रद्धा का मुकाबला नहीं है। श्रद्धा तो और आगे के अनंत एक्सपीरियंसेस आपको लेके चलेगी। एक्सपीरियंस क्या है श्रद्धा के लिए? कुछ नहीं। आपको उच्चतम अनुभव भी हो गए, गहरे से गहरे अनुभव भी हो गए, आपकी समाधि लग गई, निर्विकल्प समाधि लग गई, तो भी श्रद्धा तो और ज़्यादा डीपर चीज़ है, आप बात क्या कर रहे हो? श्रद्धा तो फंडामेंटली आप में सारा प्रारूप है, आप जो हो उस चीज़ का। कोई भी अनुभव आप जो हो उससे ऊँचा थोड़ी हो सकता है। आपकी सत्ता सभी अनुभवों से, सारी चीज़ों से ऊपर है। आप जो वास्तव में हो, कोई छोटी चीज़ थोड़ी है। आप तो परमात्मा स्वयं हो। उसका प्रारूप यदि आप में फिक्स करना हो तो कोई विचार, अनुभूति, साक्षात्कार, रियलाइज़ेशन इनकी कहाँ पकड़ में आ जाएगा? ये सारे तो पड़ाव हैं, छोटे-छोटे जैसे बीच-बीच में चॉकलेट दे दी जाती है, ये अनुभूतियाँ होती हैं, तो ये सारी यों ही हैं बीच-बीच की चकाचौंध। ये फंडामेंटल चीज़ है ये श्रद्धा। अभी तो मानसिक रूप आप जो कह रहे हो वो मानसिक रूप है। मैं कह रहा हूँ इससे जो जिस चीज़ ने आपको थाम के रखा और भीतर जाओ उसके, तो आप ये पाओगे इसकी बेडरॉक तो और ज़बरदस्त है। ये कह रहा हूँ मैं। हाँ, विवेक। एक प्रश्न आ रहा है कि जो श्रद्धा है वो हमारे अंदर जो भी विषय है या जो भी चीज़ अभिव्यक्ति होने वाली है, उसका अंतरात्मा को भान होता है। और यहाँ ये है कि जैसे हम बार-बार बात हम लोग करते हैं कि अ, हमें लंच करना चाहिए, डेयरी पार करनी चाहिए। और वो चीज़ मुझे लग रहा है कि वो चीज़ तभी होगी जो हमारे अंदर ये जो निहित है और हम उस चीज़ को हमारे भान हो जाता है, तब फिर हम इस चीज़ का निर्णय कर लेते हैं कि अब हमें जाना चाहिए। जैसे योग वाले भी माँ माँ बता रही थी कि हम तुम्हें इसलिए करना चाहिए कि तुम इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते हो। हुँ। तो श्रद्धा में भी यही बात आ रही है कि वो हमारे अंदर चीज़ निहित है और जब हमें भान हो जाती है तो फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत होती नहीं है, बस हम चलना प्रारंभ कर देते हैं। हमें तो कितनी भी भान नहीं चीज़ होता, कोई ज़रूरी नहीं है हमें हाँ, भान हो इसका। भई मैंने आपको क्या बताया, माँ ने मातृ मंदिर देख लिया, वो सारी चीज़ देख ली। साक्षात्कार है, बोध या भान नहीं है ये। आपकी अंतरात्मा ने एक चीज़ देख ली, देख क्या ली उसको सारा स्पष्ट है, पर हुँ, आपको कैसे कम्युनिकेट करे वो बात? माँ ने उनको कहा भी ऐसा बनेगा पर वो वो खूब कैलकुलेशन करके भी कहते हैं ये तो संभव नहीं है। माँ ने कहा यार मैंने देखा है, संभव तो तब की बात है। आपने जो आज फल खाया, आप उसको वर्णन करने की कोशिश करो। दूसरे कहे ऐसा फल संभव नहीं है, तो आप कहे संभव किसका खाया है यार मैंने अभी। पर ये वाली बात अंतरात्मा आपको कम्युनिकेट कैसे करे? वो देख चुकी है सारी चीज़। गुरु के अंदर वो इसलिए नहीं अपनाती कि मेरे को ये मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, वो उसको साक्षात्कार है। उसने सारी चीज़ देख ली।
आपको कैसे बताए मन प्राण शरीर को? आप जो अपने आप को मान बैठे, तो आप आइडियाज़ कि मेरे को ये माँ की पुस्तक पढ़नी चाहिए, मेरे को साधना करनी चाहिए, मेरे को ये वाले आश्रम में जाना चाहिए, मेरे को लाइफ़ में लाइफ़स्टाइल में ये चेंजेस करने चाहिए। वो उस समय विशेष के लिए ठीक हो सकते हैं, बाद में आप ये पाते हैं यार ये तो ठीक नहीं, क्योंकि फ़ॉर्मूलेशन चेंज होता रहेगा भई उसका। तो आत्मा ने अंतरात्मा ने जो साक्षात्कार कर लिया, वो एक जीवन में भी आपके थोड़ी हो जाता है। वो तो उसको अनफ़ोल्ड करने में तो बहुत लंबा टाइम लगता है। पर इस यात्रा में आपको ये दोनों चीज़ों का भान हो जाता है। आप खाली मन के ऊपर नहीं रहते, आप मन का तो आपको पता है यार ये मन तो संदेहों के अंदर है, मन तो नहीं समझ रहा। पर इसमें दूसरी चीज़ एक्टिवेट हो जाती है, आप कहते हैं ठीक है पड़ा रह तू, तेरी सुनता कौन है? आप मन से डायरेक्टली ये बात करते हैं कि तेरी पूछता कौन है? ये मेरा आगे क्या होगा? मेरे पास पैसे नहीं है, माँ यहाँ मातृ मंदिर खड़ा करने की बात कर रही है। पैसे नहीं है इनके पास यहाँ आश्रम की व्यवस्था के। ये आएँगे कहाँ से? सोने की प्लेट लगाएँगे, बगीचे ऐसे बनेंगे, इस तरीके के बनेंगे, कैसा पागलपन है? पर ना ये तो होगा। और जो लोग इसके अंदर हैं, जो वास्तव में ये थोड़ी है कि उनके संदेह नहीं आए होंगे, ये माँ क्या बात कर रही हैं? और फिर भी जो साधक है वो जानता है, अरे ठीक है, बड़ा आनंद है उसको भीतर से, होगा तो वही जो माँ चाहेगी। और वो अपने मन को भी फिर बाद में देख के हँसता भी है उसके ऊपर। अरे तेरी सुनता कौन है? बैठ शांति से। वो इनसे इस तरीके से बात करने की अभी तो आप इनके जिनके खिलौने हो, बाद में आप उनको देख के उनको प्रेम से बच्चों के ऊपर आप कैसे उनसे खेल करते हैं, वैसे मन को कहते हैं तेरी सुनता कौन है? पर इसके लिए आपका स्टेशन एक दूसरे स्थान पे होना ज़रूरी है। मैं एक जो बात कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए पहले तो आपका स्टेशन तो होना चाहिए ना। उससे दूरी तो होगी तो आप इसको कह पाएँगे। अभी तो वो हमको जैसे डिक्टेट कर रहा है, हम वैसे चल रहे हैं। अभी तो डिक्टेशन ले रहे हैं उससे, आदेश ग्रहण कर रहे हैं उससे। ऐसे करो, आपके ऊपर तो ये नियम लागू होंगे, भौतिक जगत के नियम लागू होंगे, ये होगा नहीं होगा तो परिवार कैसे चलेगा, ये नहीं होगा तो ये वाली कैसे चीज़ चलेगी। अभी कहने की स्थिति में नहीं, अभी तो हाथ जोड़ के उसके नतमस्तक हो, उसकी बातें मान रहे हो। फिर बाद में आप कहते हैं तेरी सुनता कौन है? बैठ चुपचाप। ऐसे-ऐसे अभियान की ऑलरेडी आप ये कह रहे हो ये यही मेरे से काम पूरा नहीं हो रहा और एक नया प्रोजेक्ट और पकड़ लिया, ऐसा प्रोजेक्ट जो कल्पना से परे है। यार ये हो सकता है? पूरी सरकार मिलके तो नहीं कर पा रही ये काम। आप कह रहे हम निकल पड़े इसके अंदर। भई ये तो कैसे हो सकता है? फिर बाद में कहा अब ये तो भी क्या हो सकता है? आप समझाओ कैसे किसी को? भीतर से प्रेरणा है आपको। भीतर से आपको ये हाँ भैया ये करने लायक काम है। और अंतरात्मा जानती है क्योंकि उसको सफलता असफलता के मानक के उसकी चिंता नहीं है। मेरा क्या होगा ये चिंता नहीं है उसको। मेरा क्या होना है? जब मैं सतत माँ के संपर्क में हूँ और माँ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा खूब उड़ेल के दे रही है, मैं तो कर लूँ सो कम है। शक्ति उसको देनी, जो प्रेरणा उसने आपके हृदय के अंदर स्थापित कर दी, ये तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है। यश अपयश उसका है, मान-अपमान उसका है, शक्ति सामर्थ्य उसकी है, रिज़ल्ट भी उसका है। ले माँ, तेरे लिए है ये, मेरा क्या लेना-देना है इसमें पूरे में। तो जो मन, प्राण, शरीर कोलाहल करते हैं, उसको कहते हैं भैया चुप रह। ठीक है, तू बैठा रह, तेरी सुनता कौन है? तो आप एक ऐसे स्टैंड पे तो आप कहते हो मैं तो चलूँगा तो इसी तरीके से। अब बिल्कुल ये तो साफ-साफ हो गए आपके हिस्से, अभी वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में कहने की अभी तो पता ही नहीं है कौन-सा क्या है। ये आत्मा को सीधे-सीधे साक्षात अरे यही होगा और होगा क्या? ऐसे है। आप निकलते कैसे हो इस मार्ग पे? इसी पे तो शुरू करता है व्यक्ति और उसको पूरा पता है ये ऐसे ही होगा। हुआ थोड़ी है वो आज। आज आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। और भीतर से आगे कोई चीज़ अरे ये अंदर से प्रमाणित है, हो ही नहीं सकती इसके अलावा कोई दूसरी चीज़। ऐसा व्यक्ति संसिद्ध करता है और दूसरा व्यक्ति सारी चीज़ें उसके पास हों, माँ ने सारी चीज़ करके रखी हो और आश्रम में रह रहा और वहाँ सारे प्रमाण हैं, सारी पुस्तकें हैं, विश्वास नहीं होता। देखो उनसे वो सारी चीज़ें मेंटेन ही नहीं हो रही जो माँ ने व अधर में इकट्ठी कर दी। कुछ आधार नहीं था, उसमें क्रिएट कर दी, इनसे मेंटेन नहीं हो रही। श्रद्धा ही नहीं है। ये है विचित्र बात। क्यों विवेक? हुँ। कुछ-कुछ लक्षण आप समझने की कोशिश करो।
और मैं तो कह रहा हूँ इस जीवन में आओ, इसकी तैयारी करो। अरे ये चीजें इंतजार कर रही है भैया आपका। आप कहाँ लोअर पोटेंसी में जहां कुछ है ही नहीं। दूसरे कह रहे आध्यात्मिकता में पता नहीं कुछ छूट जाएगा। मैं कह रहा हूँ छूट जाएगा, ये सारी चर्चा से ये सारे आपको उपलब्ध हो सकते हैं। ये हैं आपके, ये चीजें आपको मिल सकती हैं। आपकी ही डीपर साइकोलॉजी में क्या-क्या चीजें हैं, ये मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा जो मेरे अपने अनुभव की न हो, न मैं कर सकता, कि मैं सोच के कैसे कहूँ। ये सारी मैं आपको प्रमाणित करता हूँ। ये बिल्कुल, और इसी आधार पे चल सकते हो, नहीं कैसे करो आप, चल ही नहीं सकते। देविका जी कोई बात है इसमें? ऐसे सच में क्लियर हो रही है, काफी चीजें रिलेट भी कर पा रही हूँ और कई चीजें नई भी हैं, इसमें न्यू भी है मेरे लिए। एकदम नहीं है ये। एक आध दिन जो पहले श्रद्धा का टॉपिक चालू हो रहा है, ये दूसरी या तीसरी चर्चा है। आप पहले वाली भी एक बार थोड़ा देख लेना। हाँ जी। बाकी ये मैंने इसलिए थोड़ा-सा लिया है, जैसे वेद के अंदर मैंने अलग से एक्स्ट्रा टाइम लिया था। ये इससे भी ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ है, ये सबसे फंडामेंटल चीज़ है, पर इसका नेचर तो कैसे समझाया जाए? अगर ये थोड़ा-सा आप धीरे, धीरे-धीरे इस पे ध्यान कीजिए, तो आपके भीतर की लेयर्स कुछ खुल सकती हैं इसके अंदर। दीपक जी? हाँ, ये चर्चा से हमें जो क्लियर हुआ है वो श्रद्धा के 3 स्टेज हमें दिख रहे हैं। पहली जो अवस्था है सबसे क्लियर, वो नेकेड है, अनावृत अवस्था है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो अवस्था है वो आवृत की अवस्था है, इसमें भी व्यक्ति को मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि है वो। तीसरी जो अवस्था है इससे पहले की, कि वह शोरगुल और कोलाहल के कारण वो परेशान है, फिर भी यहाँ पे आ रहा है चूँकि उसको शांति मिल रहा है। हमारी तो स्थिति है सबसे थर्ड वाली स्थिति है। श्रद्धा की नहीं है ये। सूरज के ऊपर कोई बादलवाई कुछ नहीं करती। आपके ऊपर आती है बादलवाई, सूरज का क्या कर लेगी बादलवाई? बादल जो हैं, सूरज का कुछ नहीं बिगाड़ते। ये तो जो निचले एंड के ऊपर है, उसके ऊपर है। श्रद्धा को कोई क्या टच कर सकता है? श्रद्धा तो वो कांटा है समुद्री यात्रा के अंदर, जो आपके मन के विचार बेड़े। ये मैं चाहूंगा कि उस दिन आपको इसका एक्चुअल अनुभव हो, तो इसके लिए आप तैयारी करो। चाहे भोजन में आपको कोई परिवर्तन करना पड़े, या आपके जीवनचर्या में कोई करना पड़े, इसके लिए आपको जो भी कुछ करना पड़े, धीरे धीरे तैयारी करो। जैसे बर्थडे के लिए तैयारी करते थे लोग, माँ के पास जाएंगे, महीने पहले से तैयारी करते थे। इसकी थोड़ी तैयारी करनी शुरू करो। श्रद्धा की अवस्थाएँ नहीं है ये। ये तो हमारे कोलाहल की अवस्थाएँ हैं। श्रद्धा तो नेकेड है। श्रद्धा तो बिल्कुल नंगी ज्वाला है, खुली है वो। ये तो हमारी है ये समस्याएँ, श्रद्धा की थोड़ी है। तब तो फिर ये अभिव्यक्ति खत्म हो जाती है, प्रलय हो जाता है इसके मैं अंदर। यही श्रद्ध मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब वो आवृत होती है, श्रद्धा हुँ, जब आवृत होती है हमारे अन्य चेतना की अवस्थाओं के कारण, हुँ, वैसी स्थिति में भी व्यक्ति को कुछ न कुछ मार्गदर्शन प्राप्त होते रहता है और हुँ, वो एक मार्ग में जाने के लिए वो निश्चित रहता है। हुँ, लेकिन उससे पहले की भी एक अवस्था है, हुँ, जिसमें वो क्लियर नहीं है, यानी उस हुँ, समय इतना घोर भयंकर, माने क्या कहा जाए, घनघोर रात्रि की अवस्था है, जिसमें हुँ, वो नहीं पता होता है। हुँ। स्थिति, हमारी स्थिति तो यही है। हाँ, पर ये वर्णन जितना भी है, ये आपकी ही सत्ता का वर्णन है ये, और आपके ही भाग हैं और आपको उपलब्ध हो सकते हैं। आप में लेटेंट हैं ये, मतलब गर्भित हैं आपके अंदर ये सारे के सारे। कितना आनंद है इसका, पढ़ के भी इतना आनंद है, तो एक्चुअल जीवन के अंदर तो क्या आनंद है। दूसरे कहते हैं इनको बेचारों को त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। अरे कैसे बेवकूफ आदमी, ये त्याग का विषय ही नहीं है। ये तो परिपूर्णता का विषय है। त्याग तो आप लोग कर रहे हो, या घनघोर जो आप बता रहे हो उस अवस्था में रहना, कोई फुलफिलमेंट कैसे हो सकता है? मेरे को रोज कोड़े पड़ रहे हो, देखो कितना वैभव में है, और दूसरा खूब मस्ती से है, कहते कितना त्याग किया है। ये तो उल्टे पैरामीटर्स बता रहे हो आप। तो सामान्य लोग तो इसी तरीके की, और जो महात्मा जी ये कहते हैं त्याग करना पड़ता है, इसका मतलब वो भी सही स्थान पे नहीं है, वो भी गड़बड़ है अभी। इसमें त्याग का कोई कोई संभावना ही नहीं है इसमें, कि आप त्याग करो। आप तो आनंद में होते हो। त्याग तो उसका है, अंधकार का त्याग करते हो आप। वो त्याग थोड़ी है कोई, समझदारी है ये।
अभी जीवन में आप जो स्थिति बता रहे हो ये तो तब की है जब ये दूसरी वाली बात आई, तब तो उसका पता चला। नहीं तो पता ही क्या चलेगी हम हैं कहाँ? समस्या ये है। अब तो धीरे-धीरे आपको ये आया, अरे मेरी ये संभावनाएँ भी हैं। मैं तो इससे आगे कह रहा हूँ अब साहस करो और कूद पड़ो इसमें। जो होगा देखी जाएगी। और आप कोई वॉइड में कूदोगे नहीं। माँ को पाओगे आप। साहस करो। दीपा जी कोई बात कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, मैं तो अभी समझने की कोशिश कर रही हूँ सर इसको। एक्चुअली मेरे दिमाग में जो कुछ और था श्रद्धा का, पर अभी सर मुझे समझना पड़ेगा, मतलब बार-बार उसको रिवाइंड करके सुनना पड़ेगा दोबारा से। बेसिकली मेंटल बिलीफ को लोग श्रद्धा मान लेते हैं। मेरी इस व्यक्ति में श्रद्धा है, मेरी इसमें श्रद्धा है। ये तो जी सर। लैंप शेड्स हैं। ये तो बाहरी रूप ले लेती है ये चीज़। आप मेंटली क्योंकि माइंड मेंटल बीइंग है। वो ये देखता है इस कारण से, और आपकी जिसमें श्रद्धा होती है उसके कारण आप दलीलें भी देनी शुरू कर देते हो। उसका श्रद्धा से वो ऐसे अपने आप को आप में इम्प्रेस अपॉन करती है, बस आप पे छाप लगाती है। श्रद्धा तो अपने आप में पूरी आप कैसे साधना करोगे, नहीं तो मेरे को ये बताओ? आपकी बुद्धि से थोड़ी जी साधना सर। कर लोगे। आप जी चलोगे सर। किस मार्ग पे? ये तो बिल्कुल अननोन मार्ग है। जब आप इसके अंदर अपने आप को रखते हो, कैसे चल जीवन में भी श्रद्धा यदि आप हो तो कुछ कर सकते हो, कि आपको लगता है यार ये चीज़ मैं करूँगा और इससे ये परिणाम आएँगे, तो आप कर पाते हो। जैसे ही थोड़ा-सा उसमें डाउट आए तो देखो आप वही पद्धतियाँ जो पहले आपको जो परिणाम देती थी, अब कहते पता नहीं यार होगी तो कर ले, तेरे को जचता है तो कर ले। तो आप देखते हो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता जीवन में भी। वहीं एक कहता है नोवेयर से सारी चीज़ क्रिएट कर देता है, मैं करूँगा। तो पूरा रेगिस्तान है उसके अंदर हरा-भरा कर देता है। किसके आधार पे कर देता है? पानी के आधार पे थोड़ी कर देता है। आपके पास झीलें की झीलें हों तो भी आप कुछ कर पाओ, कुछ नहीं। और एकदम पूरा रेगिस्तान है और उसमें हरा-भरा कर दिया, कौन-सी चीज़ करती है? तो जो रेगिस्तान को हरा-भरा कर सकता है, वो आपके जीवन को हरा-भरा कर देगा, इसमें क्या बात है? जी सर। हाँ, ये बात है। ये इसीलिए मैंने थोड़ा मैं जानता हूँ ये कितनी फंडामेंटल चीज़ें हैं। अगर मैं इसका कुछ भी आपको कम्युनिकेट कर पाया, तो मैं सफल मानूँगा इस सारी चर्चा को। तो ये नहीं, नहीं कुछ दिन सर। और करते हैं और जी देखते सर, हैं। जी। जी सर। कल कल अपन 5 बजे दोबारा अपना शुरू करेंगे। 5 से 6, जी 6 एक सर। से सवाल 7। मात्र हाँ एक जी, सवाल मात्र हाँ। देवताओं के पास श्रद्धा होती है कि नहीं? उनको आवश्यकता ही नहीं है। उनको कोई आगे जाना, पीछे जाना, वो तो टाइपल वर्ल्ड्स में स्टेशनरी हैं। इसलिए उनको न तो अंतरात्मा का जो जो सौभाग्य है, जो कृपा प्राप्त है सो या उनको फेल होने की भी कृपा नहीं है, वो फेल भी नहीं हो सकते। उनके पास तो कल्प वृक्ष है, जो चाहे वो मिल गया। श्रद्धा किसकी करेंगे वो? इसलिए मानव सबसे ज़्यादा असंतुष्ट है। तो मानव को ये सारी निधियाँ प्राप्त है। सबसे ऊँची जो जो नियति है वो आपके लिए सुरक्षित है। मनुष्य के लिए सुरक्षित है। आना तो नहीं चाहता इस धरती जैसी चीज़ के ऊपर कोई। शिव जी ने मना कर दिया, माता जी ने पूछा, शिव जी ने कहा भई मैं तो नहीं आऊँगा इसके ऊपर। कृष्ण भगवान ने ये कहा हाँ, मैं तैयार हूँ। तो श्री अरविंद के साथ एसोसिएट कर ही गए थे 26 के अंदर। उनको श्रद्धा की आवश्यकता ही नहीं है। मनुष्य को ही ये सारी विशेष चीज़ें उपलब्ध हैं। और किसी को नहीं है। ठीक है दीपक जी? हाँ, ठीक है भैया। हाँ। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री